उम्मीद है लास्ट क्लास से लेके अब तक सबने अच्छे अच्छे काम करे होंगे और माँ बाप का नाम रोशन करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी होगी। शुरुआत करते हैं आज क्लास विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बने रहना क्लास के एंड तक परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन के साथ। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और वो भी हाँ सही पढ़ा आपने, इसी क्लास के अंदर कंप्लीट चैप्टर कर देंगे। तो बने रहना क्लास के एंड तक। अब शुरुआत में एक बात बता दूं कि भैया इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट में आप पढ़ोगे एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस के बारे में, और दूसरे पार्ट में आप पढ़ोगे सॉल्ट, 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 सॉल्ट एंड सॉल्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपना चैप्टर, और समझना बड़े ध्यान से। एसिड एंड बेसिस, किसी भी चीज को चेक करना है कि भैया वो एसिड है या वो बेस है, तो उसे चक्कर देख लो। चखा, आह खट्टा लगा, तो वो हमारा एसिड है। किसी भी चीज को चखा और वो कड़वा लगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो बेस है। अब क्या हर एक चीज को हम चक्कर देख सकते हैं? आवाज आई थी अभी ना बेटा, हर एक चीज को चक्कर नहीं देख सकते। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि नाली के पानी को चक्कर देख सकते हो कि मैंने बोला जाओ जाकर पता करो बाहर जो नाली बह रही है वो एसिड है या बेस है उसका पानी, तो पता लगा पाओगे क्या? नहीं। तो हम तो साइंस के बालक हैं, हमारे पास तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। मार्केट में एक पेपर आता है लिटमस पेपर नाम का, और अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर डुबोया और वो निकालने के बाद लाल बन जाए तो कोई जादू वादू नहीं हुआ, तो भैया वो हुआ एसिड। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर डुबोया वो ब्लू बन जाता है तो उसे हम बोलेंगे वो बेस हो गया। याद करने की आसान ट्रिक, BRB, ब्लू टू रेड इसमें और रेड टू ब्लू इसमें। और भी तरीके हैं क्या? बिल्कुल। अगर इसको, जी हाँ, इसको एसिड के साथ पानी के साथ मिला दिया, अगर एसिड को पानी के साथ मिला दिया, घूमी 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 करती, तो भैया याद रखना H+ आयंस मिल जाएगा। अगर बेस को पानी के साथ मिला दिया, घूमी 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 घूमी, तो भैया आपको मिल जाएगा OH- आयंस। तो मोटा मोटा यहां पर ये याद रखना कि एसिड के अंदर H+ आयंस होता है और बेस के अंदर OH- आयंस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो आखिरकार हम किसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, किसको वीक बोलेंगे? तो समझना बड़े ध्यान से। एसिड के अंदर होता है H+ आयंस। क्या होता है भैया? H+ आयंस। तो जिसके अंदर ज्यादा H+ आयंस है वो स्ट्रॉन्ग है। मोर H+ आयन स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर H+ आयंस बहुत कम है, बहुत 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 कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीक, लेस H+ आयंस। सेम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग का मतलब भैया जहां पर बहुत ज्यादा OH- आयंस है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर कम OH- आयन है तो वो वीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होती है तो जरूर बताना, और जल्दी से मारो यहां तक स्क्रीनशॉट। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर और केमिकल रिएक्शन ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर और केमिकल रिएक्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जहां लैला है वहां मजनू है, जहां मजनू है वहां लैला है। तो भैया वैसे ही जहां पर केमिस्ट्री है वहां केमिकल रिएक्शन है। तो टोटल आपको 5 रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें से 3 हमारी एसिड की है एंड 2 हमारी बेस की है। अब पहली रिएक्शन ये कहती है कि जब 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 इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे जहां में, इस पूरे दुनिया जहां के अंदर आप जब जब एसिड को मेटल के साथ मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
अब जब इस दुनिया में एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा सोल्ट एंड वाटर। एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जब इस दुनिया में एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा सोल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बात आपको याद करनी ही पड़ेगी, आसान ट्रिक, दीवार में सर मार लो, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अब आगे बेस की पढ़ते हैं। अगर बेस को आप मेटल के साथ मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देन अगली चीज, अगर आप बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाओगे, अगर आप बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा सोल्ट एंड वाटर। और ये रिएक्शंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली स्लाइड पे जाने से पहले जल्दी से हमारा स्क्रीनशॉट। सर आपने बता तो दिया कि एसिड को इसके साथ मिलाओ तो क्या मिलेगा, एसिड को इसके साथ मिलाओ तो क्या मिलेगा, बेस को इसके साथ मिलाओ तो क्या मिलेगा। अब हम जानते हैं क्या होगा कि जब एसिड को बेस को आपस में ही मिला दिया, धमाका, स्टूडियो उड़ जाएगा ना 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 बेटा ना, कमरा उड़ जाएगा ना ना बेटा ना। तो जब इस दुनिया में एसिड को बेस के साथ मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट एंड वाटर। जब इस दुनिया में एसिड बेस मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा भैया, रिएक्शन हो जाएगी न्यूट्रलाइज। ना ही वो एसिड रहेगा, ना ही वो बेस रहेगा, ना ही वो लैला रहेगी, ना ही वो मल रहेगा, बिकॉज बीच में तो पिताजी आ गए, शादी तो हो ही नहीं पाएगी। अगला, तो बेसिकली when acid and base are mixed with each other then it gives salt and water। तो यानी जब एसिड को बेस के साथ मिलाओगे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एसिड का HCl ले लो। अब why HCl is acid, मैंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर H है तो वो एसिड है, अगर OH है तो वो बेस है। तो ये हमारा एक एसिड हो गया एंड ये हमारा एक बेस हो गया, दोनों मिल गए, रिएक्शन बन गई NaCl H2O। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बनकर तैयार होती है और इस रिएक्शन को प्यार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब कोई पूछे कि भैया एसिड और बेस को मिलाओ तो क्या होगा, धमाका नहीं होगा, क्या होगा भैया, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा, ना ही एसिड का इंपैक्ट होगा, ना ही बेस का इंपैक्ट होगा, ना ही लैला का इंपैक्ट होगा, ना ही मजनू का इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट सिर्फ होगा एसिड और बेस का। क्या 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 कि रिएक्शन न्यूट्रलाइज। जल्दी से इतना छापो, चलते हैं अपने आगे टॉपिक पे। क्या और भी तरीके हैं क्या? बिल्कुल, 3 तरीके तो पढ़ लिए कि भैया चक्कर देखा खट्टा लगा तो वो एसिड है, चक्कर देखा कड़वा लगा तो वो बेस है, और दूसरा BRB लिटमस पेपर के बारे में भी जाना, एंड पानी के साथ मिलाने पे H+ आयंस मिला, इस पे पानी के साथ मिलाने पे OH- आयंस मिला, तो ये हमने जान ली। और भी तरीके हैं क्या? बिल्कुल, हमारा एक तरीका है pH स्केल, और ये स्केल इतना इंपॉर्टेंट है कि भैया आज तो काम आएगा ही आएगा, प्लस इन फ्यूचर गलती से भी, हाँ क्योंकि जान कुछ के तो साइंस लोगे नहीं, गलती से भी अगर साइंस ले ली तो भैया ये बहुत हर जगह काम आएगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, मेडिकल बैकग्राउंड में, हर जगह ये स्केल काम आएगा। तो इस स्केल में 0 से लेके 14 तक की रीडिंग होती है। कहां से लेके? 0 से लेके 14 तक की रीडिंग। अब जरा बीच का नंबर पकड़ो, बीच का नंबर ये पकड़ लिया बीच का नंबर, तो इस बीच को हम बोलेंगे ये हमारा है न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। ना ही अगर 7 आ गया तो ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, वो है भैया न्यूट्रल। अगला, अगर 0 से लेके 6 तक का कोई नंबर है तो वो समझ जाओ एसिड है। अगर 8 से लेके 14 तक का कोई नंबर है, स्केल में रीडिंग शो हुई, तो समझ जाओ वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमने एक सॉल्यूशन का पीएच नापा और नापने के बाद रीडिंग आई लेट सपोज 10, तो बताओ ये एसिड है या बेस है? बताओ ये एसिड है या बेस है?
अब 10 रीडिंग आई लेट सपोज, तो अब देखो 10 किधर है जी, इधर है। ये क्या है? बेस। तो वो हो गया हमारा बेस, ये हमारा हो गया बेस। अब लेट सपोज रीडिंग आई 14 एंड 9, बताओ बेस कौन सा है जी? बेस तो दोनों ही है, 14 भी है 9 भी है, लेकिन तगड़े वाला 14 है, हल्के वाला वीक वाला 9 है। क्योंकि जितना इधर जाओगे वो एसिड उतना स्ट्रांग होता जाएगा, जितना इधर जाओगे वो बेस उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जितना इधर आओगे नंबर में उतना वो कमजोर होता जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होती है जरूर बताना। कलर भी इंडिकेट करने के तरीके होते हैं कि बताओ अगर येलो है तो वो एसिड है या बेस है, इसलिए मैंने कलरफुल पीएच स्केल लगाया कि आपको एक माइंड में इमेज बन जाए कि भैया पीएच स्केल आखिरकार होता कैसा है। तो जल्दी से यहां तक छापो और हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, उससे पहले जल्दी से छापो। जी हाँ, क्या पीएच स्केल पढ़ा है कुछ फायदा भी है क्या? बिल्कुल फायदा है, पढ़ लेना, डिटेल में लिखा हुआ है हर एक चीज। फिलहाल बस इतना जानो कि भैया पीएच टूथ देखे में काम आता है, हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन के अंदर काम आता है, रेन के लिए काम आता है, पीएच ऑफ सॉइल के लिए काम आता है, सेल्फ डिफेंस या स्टिंग मधुमक्खी ने काट लिया उसके लिए काम आता है, और पीएच इन डेली प्रोडक्ट्स में काम आता है। तो भैया हमारी लाइफ कहीं ना कहीं पीएच स्केल की रीडिंग से गिरी पड़ी है। अगर हम बीमार पड़ गए तो ठीक होने के लिए कहीं ना कहीं पीएच स्केल मैटर करता है। तो इसीलिए पीएच स्केल पढ़ाया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जल्दी से इतना छापो। अब वो घड़ी आ गई जहां पर हमें पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। किसके बारे में? सॉल्ट 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 सॉल्ट। टोटल 5 तरीके के सॉल्ट आपको जानने हैं, और पांचों तरीके के सॉल्ट में आपको 3 बातें जाननी है। कितनी बातें? 3 बातें। कि भैया साइंस में, साइंस का नाम, साइंस में उसका नाम क्या है? दूसरा, वो बनता कैसा है, बनता कैसे है, एंड तीसरा, उसको बेचोगे कहां, उसका यूज क्या है। यानी कोई भी सॉल्ट आ जाए आपको बस 3 बातें जाननी है कि भैया साइंस में उसे क्या कहते हैं, एंड वो बनता कैसे है, एंड वो यूज क्या है, उसका काम क्या है। अब आगे समझना पड़े, ध्यान से सुनना पड़े, प्यार से। सबसे पहला सॉल्ट हमारा कॉमन सॉल्ट। फिर से वही बात, क्या बोलते हैं साइंस में? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, RID, सोडियम क्लोराइड। तो भैया आप लेट सपोज किसी कंपनी में लग गए कि भैया एज अ इंजीनियर साहब आपको एक सॉल्ट इंजीनियर बना दिया गया और आपको बोला कि भैया सोडियम क्लोराइड बना दो। अब आप कंफ्यूज आ गए कि भैया सोडियम क्लोराइड कहाँ कैसे बनता है। आप गए मजदूरों के पास, बोला सोडियम क्लोराइड बना दो, बोला आपको मस्से का निकल यहां से, क्योंकि मजदूरों की लैंग्वेज में उसे नमक बोलेंगे सिंपल। तो भैया वैसे हमारी टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब बनवाओगे ऐसे मजदूरों से, एक मजदूर को पकड़ोगे और बोलोगे जा बेटा HCl लेकर आ जा, दूसरे मजदूर को पकड़ोगे और बोलोगे, मजदूर कौन? जो आपके अगल बगल में पढ़ते नहीं है ना, वही कल को होने वाले, चिंता मत करो, जल्दी पढ़ लो, NaOH ले आओ। और तीसरे मजदूर को बोला जब ये दोनों लिया है ना तो इन दोनों को मिला दियो। अब मिलाने के बाद बन गया NaCl NH2। और ध्यान से देखो NaCl को ही तो हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं और यही तो हमारा कॉमन सॉल्ट। तो भैया बनता कैसे ही चल गया पता, क्या बोलते हैं ये चल गया पता। यूज क्या है भैया? फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लग गए, नमक बनाने वाली कंपनी में आप लग गए, आपने नमक बनाने की कंपनी खोल दी। सर बेचोगे कहां पर? आप कुछ ही बना लो, बना तो कोई भी लेगा, बेचना मुश्किल होता है। तो भैया बेचोगे किसको? इट इज यूज इन कुकिंग फूड, खाना बनाने के काम आता है। तो जिस घर में खाना बनता है वहां बेच कर आ जाओ, खाना तो हर जगह बनता है, हर जगह बेचो, बहुत बड़ी मार्केट है नमक की। अगला, इट इज यूज टू मेक टाइज। हाँ जी, आप 2 बर्फ लेना,
एक बर्फ नॉर्मल रखना, दूसरी बर्फ पे नमक पिघल ले छिड़क देना। आप चेक करोगे कि भैया जब नमक जिस पे आपने रखा हुआ है वो जल्दी पिघल जाएगी। तो इट इज यूज टू मेल्ट आइस, आइस को पिघलाने का काम आता है। इट इज यूज टू प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अगर अचार के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा कर दोगे, अचार के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा कर दोगे तो वो अचार की लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। अब इतनी ज्यादा ही मत कर देना कि वो खाने का लायक ना बचे, क्योंकि उसकी लाइफ फिर अनंत काल तक हो जाएगी। तो भैया नमक तो डालना, लेकिन स्वाद अनुसार डालना, और इतना डालना कि वो बचा ले। अगला सॉल्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर। फिर से वही बात, क्या नाम है, दूसरा बनता कैसे है, तीसरा उसका काम क्या है। भैया क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। एंड उसके बाद बनता कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन। एक को बोला भाई मजदूर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया पकड़ के, दूसरे को बोला कि भैया क्लोरीन लिया पकड़ के, और तीसरे को बोला कि भैया जब ये दोनों लिया है तो मिला दियो बैठ के और नाम आ जाएगा कि इंजीनियर जुनाब तनवीर ने काम किया है। तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनकर तैयार हुआ और वाटर बना। वाटर जाए पहाड़ में मुझसे मतलब नहीं, ध्यान से देखो, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही तो हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इस तरीके से हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी बनकर तैयार हुआ। फिर वही बात, बेचोगे कहां पर, भैया इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है। और इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के काम आता है। और इट इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पीने के पानी में अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को मात्रा मिला देते हैं तो भैया वो जर्म से दूर हो जाता है और इसको हम पानी को बहुत अच्छे तरीके से पी सकते हैं। अगली बात, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या जरूर बताना। उससे पहले जल्दी से यहां तक मारो स्क्रीनशॉट। अगला सॉल्ट कौन सा सॉल्ट, कि भैया क्या, भैया पाउडर। सुनना बड़े ध्यान से। सबसे पहली बात कि भैया केमिकल फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अगला सॉल्ट कौन सा हमारा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। कैसे बनता है, इस बार चाहिए आपको 4 मजदूर। हाँ जी, बड़ा काम, बड़े मजदूर चाहिए, राजमिस्त्री चाहिए। NaCl ले आओ, एक से पानी मंगवा लो बाल्टी भर के, एक से CO2 मंगवा लो, एक से अमोनिया मंगवा लो, NH3 मतलब अमोनिया। और बेसिकली अब एक से बोल दो मिला लो, मिलाने के बाद आपको 2 चीज बन जाएंगी। अब ध्यान से देखो, ये गए बाढ़ में, हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है इससे, यही तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अरे भैया बन गया, धोखो ताली। बेचोगे कहां पर, इट इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर। जहां जहां बेकिंग पाउडर बनाने का काम आता है वहां वहां हम इसको बेच सकते हैं। इट इज यूज्ड टू मेक कोल्ड ड्रिंक्स। गर्मी बहुत हो रही है यार, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक, तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अब कोल्ड ड्रिंक को बनाने में अब ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ इससे बन जाएगी, कोल्ड ड्रिंक में एक कंपोनेंट ये भी डलता है। अगला, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस एसिडिटी। पेट दर्द हो रहा है, जी हाँ, इनो के पैकेट में यही चीज भरी हुई है और करोड़ों छाप रहे हैं। तो आपको भी लगा कि हम एक और ब्रांड बनाते हैं और अपने नाम से ब्रांड चालू करते हैं, तो आप ये सारी चीजें ले आओ और पैकेट में डाल दो और बेच दो अपना नया ब्रांड सामने मार्केट के अंदर। तो भैया आप वो किस काम आएगा, एसिडिटी को रिड्यूस करने के काम आएगा आपके पेट के। अगली चीज, अगला सॉल्ट, फिर से वही बात कि क्या बोलते हैं, कैसे बनता है, और तीसरा उसके काम क्या है। तो वॉशिंग सोडा अगले सॉल्ट का नाम, केमिकल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट 10 को डेका हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट 10 से डेका और H2O से हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है, सुनना बड़े ध्यान से। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद वाटर। जब सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल
और वाटर के साथ मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली आपने जाना कि भैया इसी को तो हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या काम आता है? मम्मियों का काम आएगा, दांत दबके तो लगाकर पहुंच जाती हो, मम्मी कैसे मिटाएगी? क्योंकि मम्मी ने पढ़ी है साइंस, क्लास 10th की साइंस, वॉशिंग सोडा। उस वक्त तो मैं छोटा था तो मेरे से नहीं पढ़ी, किसी और से पढ़ी होगी, लेकिन मम्मी ने साइंस जरूर पढ़ी है। उनको पता है कि वॉशिंग सोडा किस काम आता है, रिमूविंग स्टेन्स, दाग धब्बे मिटाने के काम आता है। अगला तो भैया इज्जत कर लेना, मम्मी को सब कुछ पता है, साइंस पता है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सोप, साबुनियां बनाने का काम आता है जिससे हम अच्छी अपनी सुरक्षित काले मेरे बाल डैश मोल ने किया कमाल, वो तो तेल होता है, आपको साबुन के काम आ सब टैनिंग वगैरह सब बढ़ जाएगी। साबुन बनाने के काम और बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जिसमें से एक वॉशिंग सोडा भी होता है। तो बेसिकली हमने ये सारी बात जानी। अब चलते हैं अपने लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट सॉल्ट के बारे में, जो आप कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कभी ना कभी आपने यूज भी करा होगा। तो उससे पहले जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बेसिकली अब बात करते हैं किसके बारे में, पीओपी, पोप प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये मत सुनना कि नाम में पेरिस है तो ये पेरिस में बनाया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं, पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ, पी से पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? दूसरी बात, कैसे बनता है? तीसरी बात यूज कहां करोगे? तो बेसिकली क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, आधे को क्या बोलेंगे, हेमी और हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या बोलेंगे भैया इसे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो यानी पीओपी चूना वगैरह देखा ना, वही कुछ होता है लगभग आप अंदाजा लगा लो। ठीक है जी, लेकिन साइंस में उसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैसे बनता है? कुछ नहीं करना, when gypsum is heated at 373 Kelvin, मार्केट में एक पत्थर मिलता है जिप्सम, उसको पकड़ के ले आओ, और पकड़ के लाने के बाद उसको ओवन के अंदर ये टेम्परेचर मेंटेन कर दो। यानी जिप्सम लाए, ओवन में रख दिया और 373 केल्विन का टेम्परेचर मेंटेन करा, और उससे वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे, छोड़ देंगे, और वो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और ध्यान से देखो, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को ही तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला क्या यूज है भैया, डॉक्टर्स को बड़ा यूज आता है। आपकी हड्डी टूट जाएगी, रिजल्ट आएगा आपकी हड्डी टूटेगी, रिजल्ट आएगा आपकी हड्डी टूटेगी, और हड्डी टूटने में डॉक्टर क्या लगाएगा, पीओपी लगाएगा, क्योंकि जो फ्रैक्चर हुआ होगा बोन्स वगैरह का, टूटी फूटी होगी, वो ठीक हो जाएगी उससे, देन उसको प्लास्टर करने का काम आता है जनरली। इट इज यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। अगर दीवारों पे पीओपी की कोटिंग कर दी तो भाई शोबाजी नहीं है, एक फायदा ये भी है कि उस रूम में आग लगने से कुछ हद तक बच जाएगा, कुछ हद तक वो रेजिस्ट कर देगा आग लगने को। तो फायर प्रूफिंग मटेरियल में भी काम आता है। इट इज यूज्ड टू मेकिंग चॉक्स। लड़कियां बहुत चौक खाती हैं, लड़के तो भैया अपना बढ़िया होते हैं, ठीक है, बुरा मत मानना गर्ल्स, ठीक है। तो बेसिकली चौक भी खाती हैं, वो चौक भी इसी चीज से मिलकर बनती है। और इसी के साथ हमारे प्यारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको हमारे स्टडी मटेरियल में चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपको होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी पहुंचाई जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से काम करिए, माँ बाप का नाम करिए, एंड लास्ट but not least, whatever you want to do man, but don't trouble your mata, pita and Bharat Mata.